आज से लगभग एक हफ्ता पहले हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये हॉरिफाइंग न्यूज़ ब्रेक की थी कि अरशद शरीफ साहब पे कत्ल से पहले तशद्दुद हुआ और उसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद दिखाए गए, वो तस्वीर दिखाई गई। हालांकि वो तस्वीर दिखाने का पर्पस कतन ये नहीं था कि उनकी फैमिली को हर्ट किया जाए। मैंने उस पर अपोलोजाइज़ भी किया, लेकिन उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या है। और पूरे पाकिस्तान में एक तूफ़ान बरपा हुआ उन शवाहिद को देखकर। उसके बाद पिम्स पे भी प्रेशर डला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी वालदा को दी गई मेरे सामने है। हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी कंपेन चलाई गई, एक निजी चैनल ने कंपेन चलाई, उन्होंने कहा तशद्दुद वगैरह कोई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसे तशद्दुद को छुपाने की कोशिश की गई जैसे कि कोई कत्ल को और उसके रीजंस को और कातलों को छुपाने की मुबैना कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने तो तशद्दुद का बताया और कहा कि इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये क्यों किया गया, ये सवाल आगे आइंदा आने वाले दिनों में चल जाएंगे पता कि जो लोग अरशद शरीफ साहब के कत्ल को छुपा रहे हैं उसे एक मुनज़्ज़म साजिश नहीं समझ रहे, उसको एक मुनज़्ज़म वेल प्लान मर्डर नहीं समझ रहे, उनके मकासद क्या है। लेकिन आपके सामने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट रख देता हूँ, ये ज़रा दिखा दीजिए। ये डायग्राम्स भी आपके सामने हैं, अलमनाक हकायक है। जिस तरह हमने बताया उसी तरह हुआ। 12 इंजरीज जो हैं डेड बॉडीज़ पे हैं। लेफ़्ट आई वॉज इंजर्ड, उनके करीब से उनको गोली मारी गई। पहली गोली गर्दन में 3 फुट की दूरी से लगी, जो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ भी है। इसके ऊपर चौथी नंबर इंजरी यहाँ पे इंडिकेट की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। 2.5 मीटर सेंटीमीटर स्टिच वुंड विद सराउंडिंग रेडनेस ऑन लाइट अपर चेस्ट अबाउट 10 सेंटीमीटर अबव दिस एंड दैट। उसके बाद एक और इंजरी के बारे में लिखा गया, 0.5 सेंटीमीटर स्टिच वुंड ऑन इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट शोल्डर। इसके अलावा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओरिजिनल पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। इसके अलावा 4 नेल्स वर रिमूव्ड वर फाउंड एब्सेंट ऑफ लेफ्ट हैंड एक्सेप्ट लिटिल फिंगर। 1.57 मीटर एब्राजियन स्क्रैच ऑन लेटरल एस्पेक्ट लेफ्ट रिस्ट, जो हमने आपको दिखाया भी था। और इसमें यह भी रिपोर्ट में लिखा गया है कि मुबैना तौर पे लगता यह है कि मुज़ाहमत की अरशद शरीफ साहब ने सारे मामले में। 1.5 सेंटीमीटर लीनियर वूंड ऑन द लेफ्ट थिनर एमिनेंस, हथेली का जो हिस्सा है उसके ऊपर। 0.5 सेंटीमीटर मसल डीप वूंड ऑन इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स फिंगर, और उनकी जो कमर की बलाई हिस्से पर जख्म का निशान है वो भी था बेसिकली। और ये तमाम के और कमर पर मौजूद जख्म का गर्द जो निशान था वो स्याह था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह भी कंक्लूड किया है, क्योंकि बहुत से लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे जो छुपाना चाह रहे हैं इनके कातिलों को, अरशद शरीफ साहब के जो छुपाना चाह रहे हैं, उसमें जो भी मुलव्विस है वो छुपाना चाह रहे हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो लग ऐसे रहा था कि हमने भी देखा था दफनाते हुए, लेकिन वो हमें लगा कि जो उंगलियों वगैरह का मसला हुआ है ये शायद वो जो है ना वो उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को हैंडल करते हुए। लेकिन बोर्ड ने लिखा है पिम्स केस में, बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट डिसीज वाज डाइड ड्यू टू फायर आर्म इंजरीज एंड दैट कॉज डैमेज ऑफ ब्रेन एंड लेफ्ट लंग। ऑल इंजरीज वर एंटेमॉर्टम मीन्स बिफोर डेथ इन नेचर। यानी कि कहने का मतलब है कि ये पोस्टमार्टम के बाद नहीं हुई, पोस्टमार्टम से डेथ से पहले की इंजरीज है। ये अलमनाक हमारे सामने सिचुएशन है, इस पर क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी वालदा जो है उन्होंने बिलाखिर जो है इंटरनेशनल मीडिया को एक तो ये बताया कि उनको ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के इंसाफ के सिस्टम पे, इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, और उनके बेटे को किस तरह मारा गया उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। बड़े जज्बे से और बड़े हौसले से, बड़ी हौसले वाली खातून है। सुनवा दें ज़रा। ये शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इनके टॉर्चर को छुपा रहे थे। उसमें कोई चैनल शामिल हो, उसमें कोई जर्नलिस्ट शामिल हो जो कह रहे थे नहीं ये नहीं, और ऐसी ऐसी खबरें ला रहे थे। नहीं जी, ये तो पिम्स वालों ने भी वही कहा जो कीनिया वालों ने कहा, टॉर्चर तो हुआ ही नहीं। इसलिए कि जो बंदा साथ बैठा हुआ है उसके, अरशद शरीफ साहब के, असल तो फिर वो गवाह है और शामिल तफ्तीश भी है। क्योंकि अब तो ये खबर भी आई है ना कि वो उनको कत्ल करने के बाद जो है, जो कत्ल जब उनका हो गया तो उसके बाद 30 किलोमीटर तक गाड़ी जो है एक टायर बस के साथ जो है वो खुरम नामी शख्स जो है वो लेके गया था फार्म हाउस तक, बजाय इसके हॉस्पिटल लेके जाता, कई घंटे लाश उनका फिराता रहा। वो उससे सवाल होना चाहिए वो किसका बंदा है, वो किसके एमा पे काम कर रहा था और उसने क्या देखा है और किस हद तक इसमें शामिल है, उससे बात होनी चाहिए। और उसको बचाने के लिए छुपाया जा रहा है। बुखारी साहब, योर टेक ऑन इट। सलीम बुखारी साहब। देखिए कामरान, मेरे ख्याल से मरहूम की वालदा ने जो की बात की है, जो मैं समझता हूँ फंडामेंटल है, अगर उसको आप पकड़ लें तो आपको बाकी की लीड सारी पकड़ने में आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसने मजबूर किया था उनको मुल्क छोड़ने पर, यह पहला सवाल था उनका। आपने भी सुना है, बाकी मेरे साथियों ने भी सुना है। जी। तो मैं रिकॉल करता हूं, जब तो एक ही शख्स है जिसने ये दावा किया था कि मैंने उसे एक दफ़ा कहा कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, वो नहीं गए, मैंने उसको दोबारा कहा,
फिर उनको मुल्क से बाहर जाने की राह उनकी हमवार हुई। कौन था वो शख्स, याद है किसी को? इमरान खान साहब ने कहा था। भाई ये बात सिर्फ इमरान खान साहब ने कही थी और किसी ने नहीं कही थी। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए गुजारिश ये है कि एक थ्रेट अलर्ट क्रिएट किया गया, केपी गवर्नमेंट ने। थ्रेट अलर्ट केपी के गवर्नमेंट ने किया, जिसकी जरा तवज्जो से सुन ले मेरी बात, सर। जिसकी लिमिट सिर्फ उसके प्रोविंस तक है। जहां इंटरनेशनल स्पाइनेज की बात आती है उसका ताल्लुक इंटीरियर मिनिस्ट्री से और पाकिस्तान की 2 एपिक इंटेलिजेंस एजेंसी से है, चाहे वो MI है चाहे वो ISI है। अफगानिस्तान में होने वाली एक मीटिंग TTP की, जिसका हवाला दिया कि उसमें फैसला हुआ था कि अरशद शरीफ को एलिमिनेट कर दें। 2 बातें सामने आ गई। एक तो TTP ने डिसोन कर दिया इसको कि हमारी कोई दुश्मनी थी ही नहीं उससे, अरशद शरीफ साहब से, और कोई सवाल नहीं पैदा होता गवर्नमेंट कि का इस तरह थ्रेट का बादी कोई नजर में फैसला झूठा हुआ। था। जी ये तो चैलेंज किया भी जा चुका है पहले भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने जो हकायक आपको बताए हैं, मैं इससे ज्यादा आगे जाना नहीं चाहता। ठीक। इन 2 बातों की जस्टिफिकेशन किसी से पूछ लीजिए तो सारा केस आपके सामने सर आपका पॉइंट आ गया। मिस मलिका बुखारी बताती हूँ साहबा, बाकी चीजें आपको। आप कुछ कहना चाह रही हैं इसके ऊपर? देखिए सलीम बुखारी साहब ने जिस तरीके से इमरान खान साहब की तरफ इस केस का रुख मोड़ा है, ये काबिल मुजम्मत है। ये बहुत बड़े तज्जियाकार हैं, मैं इनका एहतराम करती हूँ, लेकिन आज इन्होंने जिस तरीके से इस केस के बारे में बात की है, इसकी जितनी सुन लीजिए, बुखारी साहब काबिल एहतराम, आप रुक जाइए, प्लीज डोंट चैलेंज माय फैक्ट्स। कामरान साहब आप मुझे बोलने का मौका दो दें, लोग बैठे हुए उनसे मुझे पूछिए बोलने कि का ठीक है कि गलत है। कामरान साहब उन्होंने कहा आप कि जो मुझे बोलने का मौका हाँ, दें, जी, ट्विस्ट ना करें। आप इनकी आप प्लीज मेरी ये बात हैवी को स्काइप ट्विस्ट पे ना उनकी बात करें। का मसला हो रहा है। जी 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 ठीक मलिका। है? देखिए बात यह है कि इसकी बहुत मजम्मत करती हूं मैं। देखिए अरशद शरीफ साहब का जो केस है और उनका जो खून है, वो एक कर्ज है पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के ऊपर और हर सच बोलने वाले सहाफी के ऊपर। इसकी तह तक पहुंचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जानना चाहते हैं कि किस तरह इस वक्त की हुकूमत वक्त ने, इंपोर्टेड हुकूमत ने, इसके रहने वाले लोगों ने, राना सनाउल्लाह ने, सब ने मिलकर अरशद शरीफ के ऊपर 16 FIRs दर्ज करवाई। क्यों उस आदमी को मजबूर किया गया, उसके ऊपर दायरे को तंग किया गया? सच बोलने की वजह से, सहावत करने की वजह से उस आदमी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर दायरा तंग किया गया। वो आदमी अपने मुल्क से भागा। मैं अब हुकूमत से पूछ लूं, ये बात वक्त पूरी बड़ी किल्लत है। UAE से भेजा गया। जुबैर साहब, इंपोर्टेड गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी, अकॉर्डिंग टू मलिका साहबा, ये जो सब कुछ हुआ, जो उनको जाना पड़ा। देखिए एक तो मैं वो मलिका की उस बात से एग्री करूंगा कि उसको उस तरफ मोड़ना, वो तो कोई भी उनका बहुत हमदर्द कोई भी होता, तो वो जब उनकी मदर कह रही है व्हाट फोर्स्ड हिम आउट इज़ नॉट कि किसी ने कहा उनको कि आप बाहर चले जाएं, बट द सर्कमस्टांसेस इन विच ही वाज अंडर प्रेशर, आई थिंक दैट इज़ द की थिंग। वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने फाइनली कहा कि आप बाहर चले जाएं। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़, एंड उसकी इन्वेस्टिगेशन। देखिए अरशद शरीफ के ऊपर मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि कामरान जैसे आपने हकाइक पिछले हफ्ते लेके आए थे, आपने उसको अभी तक रखा हुआ है एक एज अ मेजर इशू। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें हमें इस किस्म से नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने पहले दिन कही थी, और इस वजह से नहीं कही थी किसने कहा था, मैंने इस वजह से कही थी कि वॉज ही अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। मैं ये नहीं एग्री करता कि जी उनका प्रेशर लेने का तरीका और किसी और का तरीका हो सकता है डिफरेंट हो। बहुत से लोगों को, मैं मलिका को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब इनकी हुकूमत थी तो बहुत से लोग थे वो भी एक्सट्रीम प्रेशर में थे, उनके पास भी एक ये चॉइस थी कि वो बाहर चले जाएं। लेकिन अरशद शरीफ को मैं ब्लेम नहीं कर सकता कि ही थॉट कि उसकी लाइफ को या उसको अंडर प्रेशर है और वो यहाँ से गए थे, और उसकी तहकीक बिल्कुल होनी चाहिए, उसी से ही पता चलेगा। बिल्कुल चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राना ब्रेक में जा सनाउल्लाह रहा की तरफ हूँ। या इमरान, आपने भी इसमें जो है वो कहा हुकूमत को, जब हमने आपसे कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी निकाले, उसमें आपका भी शुक्रिया। मेजर इशू ये इसलिए है, एक तो अरशद शरीफ साहब की वजह से भी है, खून नाहक बहा इस वजह से भी है, और इस वजह से भी है कि इसको छुपाया क्यों जा रहा है। ये जो टॉर्चर की मामला है, इसको तो जब ये पहली दफ़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ब्रेक हुई थर्सडे को, तो एक चैनल ने और कुछ लोगों ने उसको ऐसे छुपाया तशद्दुद को, जैसे कि भाई आपने तो नहीं कराया तशद्दुद, आप तो मुलविस नहीं है उसके अंदर। आप क्यों कह रहे हैं कि कीनिया के भी फोरेंसिक वाले कह रहे हैं कि जी जो पिम्स की रिपोर्ट आई उसमें तशद्दुद का जिक्र नहीं है।
तो मेरे लिए तो मेजर इशू ये बन गया ना कि जो आप छुपा क्यों रहे हैं इसको, जब आप ना तशद्दुद करने वाले ना उसको कत्ल करने वाले, तो प्रॉब्लम क्या है भाई आपका, व्हाट्स योर प्रॉब्लम?